सिर्फ इनकी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने जो अंधभक्त हैं उनको ये दिखाने के लिए कि हम दुश्मन हैं। समझ गई सर। देखिए चाइना जो है ना बहुत आगे है इंडिया से अगर इस टाइम देखा जाए, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, इंडियंस को दिखाने के लिए दिखावा है। वरना आप ये जरा चेक कर लें, इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो उसमें बहुत ज्यादा हाथ जो है वो चाइना का है। जिस स्पीड से इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से इंडिया नहीं चाहेगा कि चाइना के साथ हो। सर अगर हम लोग हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इमेज जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, वो थी राजनाथ सिंह की। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, जहां पर उनके पोस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी नजर आई, बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ मिलते हुए, उनके साथ जो है डिबेट करते हुए और उनके साथ डिस्कशन करते हुए। वहीं पर चाइना के साथ उनकी कुछ खास खुशी का इजहार जो है वो नजर नहीं आया उनकी पोस्ट में। साथ ही साथ ना ही उनकी तरफ से हैंडशेक किया गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि चाइना और इंडिया कभी एक पेज पर नहीं आ सकते? तो ये बहुत सारे सवाल जो है वो इस एक पिक्चर ने जो है वो उठा दिए हैं। तो ये सारे सवाल लेकर चलते हैं हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ, चाइना के स्टैंड की तरफ यहाँ थोड़े से नजर डाल देते हैं। चाइना की तरफ से बहुत दफा ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाए और ट्रेडिंग भी जो है वो काफी हद तक बेहतर होनी चाहिए। इस सब के बाद दोनों अलग अलग पेजेस पर हमें नजर आए। तो यहाँ पर आवाम से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, उनका क्या ओपिनियन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गुड नेम? मोहम्मद रसीम अकरम। वसीम, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि इंडिया और चाइना कभी एक पेज पर नहीं आ सकते? जी मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये सब दुनिया को दिखाने के लिए, इंडियंस को दिखाने के लिए दिखावा है। वरना आप ये जरा चेक कर लें, इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो उसमें बहुत ज्यादा हाथ जो है वो चाइना का है। चाइना की बहुत सारी चीजें वो यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बात भी है, जो जिस फोन से उन्होंने ये पिक्चर लगा के लगाई होगी, लेके लगाई होगी, वो भी चाइना का ही होगा। लेकिन सर ये ऑब्वियस बात है, आप बिल्कुल ठीक करें कि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है और उन लोगों ने बहुत ज्यादा डेवलप किया और उनकी जो बनाई गई चीजें हैं मेड इन चाइना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली चाइना की तरफ से एप्पल का जो स्टोर है वो शिफ्ट कर दिया गया है। इंडिया के अंदर 2 स्टोर ओपन हुए हैं। उसके बाद हम लोग अगर उनके असेंबलिंग यूनिट्स देखें वो भी शिफ्ट हुए हैं, सैमसंग का यूनिट शिफ्ट हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चेंजेस आए हैं। और उसके इन सबको भी अगर हम छोड़ दें तो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना और इंडिया के दरमियान, लद्दाख की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए कुछ खास अच्छे रिलेशन इनके दरमियान में बनते हमें नजर नहीं आए। तो आप इन सब चीजों को देखते हुए क्या कहेंगे? जी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जो लद्दाख और ये एरियाज हैं, ये तो ऐसे डिस्प्यूटेड जो टेरिटरीज हैं वो इंडिया से बहुत सी चाइना वापस ले चुका है। अभी वो बहुत सी लेने के चक्कर में है, वो अपने काम कर रहे हैं। उन्होंने बिजनेस एक साइड पे रखा हुआ है। ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, अगर उसके हिसाब से हम देखें ना तो हर बंदा जो है वो अपना मुफाद देखता है। जैसे चाइना को अपना मुफाद है बिजनेस करने में, वो बिजनेस भी कर रहा है। उन्होंने अपने इलाके लेने, वो इंडिया से अपने इलाके वापस ले रहे हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। ये चीज तो उनकी चलती रहेगी। और वो ये कहते हैं चाइना का, अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं कि जी हमारी लड़ाई एक तरफ रहेगी और हमारा जो बिजनेस है वो एक दूसरी साइड पे रहेगा। आपकी बात मैं समझ गई हूँ सर। लेकिन अगर हम लोग चाइना की तरफ जाएं तो चाइना की तरफ से जो है वो थोड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें नजर आया। रिसेंटली चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी तरफ से एक बयान सामने आया जो लोगों ने देखा भी और उस पर बड़े तबसरे भी किए कि उनकी तरफ से कहा गया है जी कि चाइना जो है वो इंडिया जो है वो चाइना का बहुत अच्छा एलाय बनने वाला है, अगर नहीं बना तो हम बना लेंगे। अच्छा, उनकी तरफ से जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन इंडिया जो है वो कुछ खास उस चीज को जो है वो एडमायर नहीं कर रहा। इसको कैसे देखते? बिल्कुल, मैं आपको ये बात बताता हूँ। अभी इंडिया में वो जो है ना अपनी बीजेपी जो उनकी गवर्नमेंट है ना, उसका तरीकाकार ही है, उसका तर्ज अमल ही यही है कि जी चाइना से हम दुश्मन हैं, हमने चाइना के इतने बंदे मार दिए। अपनी लोगों को खुश करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बीजेपी जो है वो ये सब कर रही है। चाइना जो है, चाइना क्या कर रहा है, वो तो अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहा है ना कि हम इन्हें अपना इलाज बनाएंगे। लेकिन इंडिया जो है वो सिर्फ, इनकी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने जो अंधभक्त हैं उनको ये दिखाने के लिए कि हम दुश्मन हैं। समझ गई सर। आपने कहा कि चाइना, इंडिया जो है वो अपने लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के सामने गुड बुक्स में आने के लिए जो वो ये सब करता है। हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट थी और एक बाइकआउट का सिनेरियो सामने आया था कि रशिया से बाइकआउट कर लिया जाएगा वर्ल्ड वाइड, ताकि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो है एडवांस अपना खत्म करे। इसके बाद जो है इंडिया ने ट्रेड की ऑयल की रशिया के साथ, और उसके बाद जब यूएस में ने उनसे पूछा तो उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि हम लोग टेरर को सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आप गैस लेना बंद कर देंगे तो हम ऑयल लेना बंद कर देंगे। हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारा पैसे से जो है टेरर सपोर्ट होता है, यूरोप के पैसे से नहीं होता? तो ये भी आपको लगता है कि उन्होंने अपने लोगों को खुश करने की बात की थी? क्योंकि ये बात वर्ल्ड वाइड थी, इमरान खान साहब अपने जलसों में एग्जाम्पल देते रहे।
मैं बताता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने वो बात बिल्कुल सही की है। अब चाइना का और रशिया की दो चीजें वो डिफरेंट है। अब रशिया की और यूक्रेन की जंग हो रही है और चाइना की और इंडिया की जंग हो रही है, ये दो चीजें डिफरेंट हैं। रशिया की यूक्रेन के साथ इसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन चाइना के साथ वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लोगों को दिखाने के लिए जब उनकी टेरिटरी इंडिया चाइना ने ले ली थी, तब भी वो तो अपने लोगों को बता रहे थे कि हम फिंगर 5 तक हैं, 6 तक हैं, वो अपने लोगों को अपनी तरफ से वो बता रहे थे, ठीक है। लेकिन रशिया का मामला और है, वहां पे उन्होंने अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छा किया, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, आपसे अब हम लोग बात कर लेते हैं, आ जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आज नहीं हो सकती। क्यों? वो इसलिए कि देखें स्टार्टअप से यूनो की जो है ना बनती नहीं है, और ऊपर से जो मिनिस्टर है इंडिया के वो चाहते नहीं है कि चाइना के साथ जो है ना कोई बात हो उन्होंने, ये बस। अच्छा सर, तो अगर हम लोग बात करें रिसेंटली कुछ सिनेरियोस के बारे में, तो चाइना की तरफ से तो ये कहा गया है कि भाई इंडिया हमारा एक अच्छा दोस्त है, अगर नहीं है तो हम उसको बना लेंगे। चाइना की तरफ से पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज लगता है, तो आप इस चीज के बारे में क्या कहेंगे कि आखिर अगर ये नहीं हो सकता तो किस तरफ से नहीं हो सकता? इंडिया की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के देखें, अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल के एयरपोर्ट्स की जो कंपनी है वो चाइना में थी पहले, और रिसेंटली जो है ना अभी इंडिया में शिफ्ट हो गई है। इस वजह से जो है ना मुझे नहीं लगता, जिस स्पीड से इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से इंडिया नहीं चाहेगा कि चाइना के साथ हो। सर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया की स्पीड की, किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो आखिर ये जो स्पीड है, ये जो पेस है, ये चाइना के पास भी है। हम इस चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी पावर है, ऑब्वियसली एशिया की एक बहुत बड़ी पावर है। तो ये दो बड़ी पावर्स का आपस के अंदर जो ताल्लुकात है, आपको ख्याल में ये आगे जाकर एक्सपेक्टेड है कि बेहतर होंगे? क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेड के मामले में, मार्केट के मामले में ये दोनों बहुत आगे। देखें चाइना जो है ना बहुत आगे है इंडिया से अगर इस टाइम देखा जाए, लेकिन इंडिया उससे आगे होने की कोशिश कर रहा है, और उसने हो जाना है इंडिया ने, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया जो है ना वर्क कर रहा है ना अपना, तो वो काफ़ी ज़्यादा। अगर आप पाकिस्तान को देख लें तो सोया हुआ है अभी यहाँ पे, उन्होंने अपने जो है ना मसले नहीं हल हो रहे, तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में या किसी दूसरे मुल्क के बारे में क्या सोचना है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद। आई थिंक आप अगर थोड़ा सा साल पीछे जाएं तो इंडिया और चाइना की काफ़ी आपस में बन नहीं रही, बट यह है कि अगर देखा जाए तो चाइना जिस तरीके से तरक्की कर रहा था, अब उस तरीके से उस तेज़ी के साथ इंडिया तरक्की कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि हमारी मुल्क से इन्वेस्टमेंट उठ के किसी और कंट्री में जाए। अब आपने देखा होगा चाइना से काफ़ी जो कंपनियां थी वो उठ के इंडिया के अंदर गई हैं, उन्होंने उधर इन्वेस्ट किया, तो मे भी इस वजह से थोड़ा सा होता हो, बट ये है कि दोनों कंट्रीज बड़े अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो रही हैं, तरक्कियां कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की गेम नहीं होनी चाहिए, आपसे प्यार मोहब्बत से रहें आपस के अंदर, और दोनों कंट्रियां जो है वो तरक्की करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपकी बात डेफिनेटली बहुत सही है, लेकिन उसके बाद हम लोग बात अगर करें तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी लद्दाख की हम बात करते हैं, जिसकी वजह से चाइना और इंडिया जो है वो सेम पेज पर नहीं आते अक्सर। लेकिन इनको देखते हुए आपके ख्याल में क्या लगता है कि रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई थी सामने, जिनमें उन्होंने कहा था कि इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, अगर नहीं है तो हम बना लेंगे, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि फिर अगर ये सेम पेज पर नहीं आ रहे हैं तो किसकी तरफ से नहीं आ रहे? क्या चाइना की तरफ से बैकलैश है या फिर इंडिया की? आई थिंक देखा जाए तो अभी तो चाइना की तरफ से ही होगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया तो अभी ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है और जाता जा रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि एकदम उन्होंने पता नहीं अपने मुल्क को कौन सी जादू की छड़ी से एकदम इतना सक्सेसफुल कर दिया और 6 नंबर पे रैंक हो, पता नहीं क्या क्या। मैं उसकी न्यूज़ सुनता हूँ, दिमाग बंदे का ख़राब हो जाता है कि यार इतना सक्सेसफुल कैसे हो रहा है इंडिया। बट यह है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों कंट्री आपस में अच्छे तरीके से रहे, और कम से कम पाकिस्तानी को चाहिए उन दोनों से कुछ ना कुछ सीख के कोई ना कोई उससे आधी मेहनत भी करके अपने को इतने जोगा कर लें कि यार पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कोई तरीके से नाम